केजीएमयू का जो है उसकी सुरक्षा के लिए हम लोग कल एक मार्च करेंगे, टाइम हम आपको अवगत करा देंगे। FIR कोई होगी? FIR प्रॉक्टर की तरफ से होगी, जब ईसी ऑफिस में तोड़फोड़ हुई है तो मैम बिल्कुल आप देखिए कि जिस तरह की तस्वीरें यहाँ पे आई है उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और साफ तौर पे ना उन्होंने मुझसे इन्फॉर्म करा कि वो मिलना चाहती है, ना कल बताया ना आज बताया। वो तो यहाँ पहुँच गई। जब मैंने भीड़ देखी बाहर तो मैंने पता करा कि भीड़ क्यों है, तो बताया गया कि मीडिया से कहा गया है कि मैं अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी वो आप केजीएमयू में करूँगी। तो मैंने कहलवाया उनको। मैंने बाहर के लोगों से कहा कि जब वो आ जाएंगी, मैं तो एक सिलेक्शन कमेटी में बैठी हुई थी, तो उनको आप लोग लेके एक अपर्णा यादव को अंदर आ जाइए, मैं 1 to 1 उनसे वार्ता करूँगी। बट उन्होंने अंदर अकेले आने से मना कर दिया, उनसे बात करी जब विशाखा रिपोर्ट को वो गलत ठहरा रही है। अब ये उनकी विशाखा रिपोर्ट में मैक्सिमम एक्शन हो चुका। अगर किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में किसी मुलजिम को फांसी हो जाती है, उसके बाद भी जज को कहेंगे आप उसने खराब निर्णय दिया है। बर्खास्त जिस रिपोर्ट पे हुई है उस पे उंगली उठाना, आप खुद सोचो क्या कहने का मतलब है। तो उनके फादर एक्चुअली इसको उठाना ही नहीं चाहते। 2 दिन उन्होंने मतलब ही वाज नो फादर वुड लाइक कि भाई मेरी बच्चे की पूरे न्यूज में आए या इवन कॉलेज में भी उनका सबको बारे में पता चले। तो 2 दिन उन्होंने यही कोशिश करी कि यहीं पर सॉर्ट आउट हो जाए, बस उसकी बस। एंड वो चल रहा था एब्सोल्युटली, बिकॉज ही डिड नॉट वांट इट टू कम इवन टिल द विशाखा। हम स्ट्रिक्ट हमारी मैक्सिमम पनिशमेंट, ये सबसे बड़ी सजा है जो यूनिवर्सिटी दे सकती है। उन्होंने एक्सपल्शन को रिकमेंड कर दिया है। तीसरी बात आई जो धर्मांतरण की, धर्मांतरण में एक बार इनका चीफ सिक्योरिटी वाला जो है ना, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो ही ये मामला प्रकाश है, गीता को संपर्क करके और गीता को संपर्क दोनों लोग अपने प्राइवेट कम्युनिकेशन में रहते थे उन्हें, और यहाँ हासिल भी रात में शुरू से शायद आपको परेशानी होगी, लेकिन फिर भी वो लोग बाहर रहते थे। तो सुरक्षा के दृष्टि सबसे पहले मैंने 23 तारीख को उनसे अनुरोध किया कि आप लोग हासिल में आ जाए, और उनके पिताजी को अकेले की हमने व्यवस्था की, और गीता के दोनों लोग फिर हमारे रिक्वेस्ट से हॉस्टल में आए और हॉस्टल में रहने लगे। और उसके साथ ही बच्ची को हमने सुरक्षा में दिया, एक ईमेल सिक्योरिटी गार्ड दिया जो हॉस्टल से डिपार्टमेंट से हॉस्टल के लिए या कहीं जाने के लिए उनके साथ रहे। उनके जो बयान हो गए सब जगह, तो उन्होंने अपना एक आग्रह किया कि उनको भी चाहिए, तो उसके क्रम में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन रिकमेंड करा है बेस्ड ऑन कि अकॉर्डिंग टू द विशाखा कमेटी एक्ट ये गिल्टी पाए गए, ये दोषित पाए गए। तो जब इनको दोषित पाया गया है तो इनको केजीएमयू में जो ये लोग जो हमारे पास नीट के थ्रू MD स्टूडेंट्स आते हैं वो DGME से आते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन। वो काउंसलिंग के थ्रू इनको अलग अलग संस्थानों में अकॉर्डिंग टू द मेरिट एंड काउंसलिंग पोस्ट करते हैं। तो हमारा स्टैंड है, बहुत क्लियर स्टैंड है, सच अ कैंडिडेट कैनॉट कंटिन्यू इन KGM in the MD course. He is to be expelled from the MD course in KGM. और ये एक्शन हमारी तरफ से recommended है and it will be taken by the DGM that he will not continue in KGMU henceforth. ये है हमारा एक्शन। वो तो DGM ही करेंगे। हमारा है कि मेरे संस्थान में ऐसा शख्स, ऐसा कैंडिडेट, ऐसा MD स्टूडेंट he has to be expelled from KGMU। अभी तो सस्पेंडेड चल रहे हैं, एंट्री बैन है, केवल इंक्वायरी के लिए अलाउड है। आप सब जानते हैं वैसे भी एब्सकॉन्डिंग है, अगर एब्सकॉन्डिंग नहीं भी होते KGMU में घुस नहीं सकते हैं 22 की नाइट से। अब हमारा इस विशाखा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे स्टैंड बहुत क्लियर है, cannot continue his MD in KGM। जी, it's on its way। recommend सिफारिश की बिल्कुल
आज लेटर यहाँ से हम लोग ने ड्राफ्ट करा है, आज जाएगा लेटर। कल शाम को ही हमारे पास विशाखा की रिपोर्ट आई है, लेट आफ्टरनून। विवेक बताइए उसके वर्क सिस्टम उसका। अभी आपको चीफ डॉक्टर, आप ये कंप्लीट कर लीजिए। हाँ। ये आप चीफ डॉक्टर। अब दो इश्यूज हो गए। पहले विशाखा की कमेटी की रिपोर्ट डिस्क्लोज हो गई, उस पे जो एक्शन है उसके बारे में मुझे केवल इतना जोड़ना है कि डिसिप्लिनरी साइड में दिस इज द मैक्सिमम पनिशमेंट, ये सबसे बड़ी सजा है जो यूनिवर्सिटी दे सकती है। उन्होंने एक्सपल्शन को रिकमेंड कर दिया है। तीसरी बात आई जो धर्मांतरण की, धर्मांतरण में एक बार इनका चीफ हाँ। सिक्योरिटी वाला जो है ना, जानकारी लेनी है। मेरा थोड़ा गला खराब है तो बात, इसमें स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन रिकमेंड करा है बेस्ड ऑन कि अकॉर्डिंग टू द विशाखा कमिटी एक्ट ये गिल्टी पाए गए हैं, ये दोषित पाए गए हैं। तो जब इनको दोषित पाया गया है तो इनको केजीएमयू में जो ये लोग जो हमारे पास नीट के थ्रू एमडी स्टूडेंट्स आते हैं वो डीजीएमई से आते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन। वो काउंसलिंग के थ्रू इनको अलग अलग संस्थानों में अकॉर्डिंग टू द मेरिट एंड काउंसलिंग पोस्ट करते हैं। तो हमारा स्टैंड है, बहुत क्लियर स्टैंड है, सच अ कैंडिडेट कैनॉट कंटिन्यू इन केजीएम इन द एमडी कोर्स। ही इज टू बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द एमडी कोर्स इन केजीएम। और ये एक्शन हमारी तरफ से रिकमेंडेड है and it will be taken by the DGME that he will not continue in KGMU henceforth. ये है हमारा एक्शन। हमारा है कि मेरे संस्थान में ऐसा शख्स, ऐसा कैंडिडेट, ऐसा एमडी स्टूडेंट he has to be expelled from KGMU। अभी तो सस्पेंडेड चल रहे हैं, एंट्री बैंड है, केवल इंक्वायरी के लिए अलाउड है। आप सब जानते हैं वैसे भी ये एब्सकॉन्डिंग है, अगर एब्सकॉन्डिंग नहीं भी होते केजीएमयू में घुस नहीं सकते 22 की नाइट से। अब हमारा इस विशाखा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे स्टैंड बहुत क्लियर है कि कैनॉट कंटिन्यू हिज एमडी इन केजीएम। जी, इट्स ऑन इट्स वे। रिकमेंड सिफारिश की बिल्कुल वही है। आज लेटर यहाँ से हम लोग ने ड्राफ्ट करा है, आज जाएगा लेटर। कल शाम को ही हमारे पास विशाखा की रिपोर्ट आई है, लेट आफ्टरनून। अभी आपको चीफ जोड़ना है कि इससे पहले केसेस आए हैं, डॉक्टर मोनिका बताएंगी आपको, आते रहते हैं। हम लोग ने पूरा प्रचार करा हुआ यूनिवर्सिटी में कि ऐसी कमेटी है, किसी भी वुमेन कैंडिडेट को अगर परेशानी होती है या सेक्सुअली हैरेस फील करती है, शी हैज टू रिपोर्ट टू द विशाखा कमिटी। और कन्वर्जन का इससे पहले कोई केस नहीं आया। और जैसे मैंने आपसे बोला है, जो उन्होंने मुझे कंप्लेंट दी है, उसने कहा मैडम आई एम इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली हरास्ड। और उसमें इन्होंने जो चीज बताई आपको स्पष्ट तरीके से लिखा, खुद लिखा है दैट हम लोग एक रिलेशनशिप में थे जुलाई 2025 से। उसके बाद जब मुझे सितंबर में पता चला कि लड़का ऑलरेडी मैरिड है, प्रीवियसली मैरिड है, तो मैं रिलेशनशिप से आई वांटेड टू ब्रेक अवे फ्रॉम द रिलेशनशिप, बट ही कंटिन्यूड टू फॉलो मी इन द रिलेशनशिप। और कई इंसिडेंसेस पे उसने मुझे ब्लैकमेल भी किया। ये एग्जैक्ट उसकी कंप्लेन है। उसने अनमैरिड अनमैरिड है, अनमैरिड है। उसकी शादी फरवरी 2025 में हुई। मतलब जब उसकी एंट्री हुई थी तब वो अनमैरिड था। कायदे से उसको अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट करना चाहिए था, उसने नहीं अपडेट करा है। और जब विशाखा ने पहले दिन, जब विशाखा बैठी है 2 से लगभग 6 बजे आफ्टरनून में, तो रमीज भी विशाखा कमेटी के सामने आया, उसके फादर भी आए हैं। रमीज ने डिनाई करा है कि मैं शादीशुदा, गलत बोला, उसने झूठ बोला है। और उसके फादर ने भी कहा है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, इन लोग ने रिकॉर्ड करा अपनी रिपोर्ट में, माई सन इज नॉट मैरिड। एडमिनिस्ट्रेशन ही शुड हैव, अब जैसे हम लोग का कोई नई डेवलपमेंट होता है
हम लोग अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट करते हैं. He has not updated. Obviously छुपाना चाहता था, बिल्कुल क्लियर है. जो उसको मेंटल और फिजिकल हैरेसमेंट हुई है, उसके अगेंस्ट दिस बॉय हैज कंसील्ड फैक्ट्स. He has harassed her. He has tried to blackmail her. This is under the purview of Vishakha Committee, है ना. और लड़की ने जो अपनी इनिशियल कंप्लेंट करी है, उसमें यही मुद्दा लिखा है कि हमें फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल हरासमेंट करी गई है. हम लोग तो आपको फैक्ट्स बताएंगे जो हमारे पास. यही तो क्या शुरू में जो जुलाई 2025 से इन लोग के रिलेशनशिप थे, उस समय लड़की को नहीं मालूम था कि वो शादीशुदा है. उसको सितंबर में मालूम चला कि उनको प्रीवियसली मैरिड है. जब से उसको मालूम चला, वो इस रिलेशनशिप से हटना चाहती थी. और उसने, लड़के ने, यही जो मैम ने बताया अभी, उसने हर समय फॉल्स प्रॉमिसेस दिए कि नहीं मैं उसको छोड़ के आपसे शादी करूंगा. इसीलिए वो रिलेशनशिप समहाउ चलती रही. आखिरी इन लोग की कम्युनिकेशन जो व्हाट्सएप मैसेजेस है, उस पे 14-12 पेज हुई है. तो वो उसने डिसीटफुल एटीट्यूड था. उसने उसको गलत चीज बताई कि मैं छोड़ के आपसे शादी करूंगा, और वो लड़की उससे विड्रॉ करना चाहती थी. यहीं पे तो इसका इमोशनल और जिसे कहते हैं ना, एक तरीके से मेंटल ब्लैकमेल करा उसने, कि गलत चीज बोली कि मैं छोड़ के आपसे शादी. पहले तो बताया नहीं कि मैं शादीशुदा हूँ. जब सितंबर में उसको पता चला, उसके बाद भी वो परसू करता रहा उसकी रिलेशनशिप में. यहीं पे तो इनको गिल्टी पाया गया. बिल्कुल उसने यही करा. आफ्टर सितंबर ऑल्सो वो बार बार उसको यही कहता था कि नहीं मैं उसको छोड़ दूंगा, मैं तेरे साथ करूंगा. यस, दे वर इन. अब सेकंड स्टेप by louder. Okay. So I'll just give you a brief summary as to what we did over the last 2 weeks. Okay. The second we started, हमको जो विशाखा कमेटी में कंप्लेंट मिली, हमने 22 तारीख से शुरू करी. 2 बजे हमने, जैसे ही सुबह 10 बजे मिली, सबको बुला के हमने 2 बजे से अपनी मीटिंग जारी कर दी. उसमें जो मेन एलिगेशन विक्टिम ने लगाई थी, वो था इमोशनल, फिजिकल एंड मेंटल हैरेसमेंट. वहां पर कोई कन्वर्जन या किसी और ऐसी चीज की कोई एलिगेशन नहीं. कैन यू हियर मी नाउ? इसको बहुत जोर शोर से उठाया था सारे नेशनल चैनल्स में, जितने भी यहाँ पे हैं, आज तक ने, रिपब्लिक भारत ने, एनडीटीवी ने, सब लोगों ने बहुत जोर शोर से उठाया और उस पे बहुत सारी कार्रवाइयां हो रही थी. तो आज हम लोगों ने सोचा कि सारी चीजों से, क्योंकि अब कार्रवाइयां अपने तार्किक उस पे पहुंची हैं, तो आप लोगों को अवगत करा दिया जाए. पहले मैं आपको बता दूं यहाँ कौन कौन है. मैडम वाइस चांसलर हैं जो इस सारी समिति की अध्यक्ष हैं. उसके बाद डॉक्टर मोनिका जी हैं जो विशाखा कमेटी बनी उसकी अध्यक्ष हैं, ये जो कि 2 साल पहले बनी थी और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के नियम के हिसाब से बनी है. मैं डॉक्टर के सिंह हूँ, प्रवक्ता हूँ, और जो 7 लोगों की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी है उसका मैं अध्यक्ष हूँ. डॉक्टर संजोग से उनके फादर भी उस समय मौजूद थे, मतलब वो आ गए थे, कहीं आसपास रहे होंगे, तो फादर को भी बुला के हमने स्टेटमेंट दिया, जबकि हमें इंफॉर्मेशन नहीं थी कि वो भी. जब पता लग चला कि उनके फादर, उनसे भी बात की गई और उनसे भी ये पॉइंट मैरिड है या नहीं, दिस वाज अ बिग क्वेश्चन. जैसे कि जो पीड़िता की तरफ से बयान आया था कि मैरिड, तो दोनों उसने डिनाई किया, रमीज ने. उसके फादर से भी पूछा गया तो उसने कहा तो बेस्ट ऑफ माय नॉलेज माय सन इज नॉट. इस आशय का मैंने राइटअप किया और इसको रिकन्फर्म करने के लिए स्टाफ हमने उनको नोटिस दिया कि आप हमें इस आशय का एफिडेविट दीजिए. कल तक 24 घंटे का समय दिया था, उन्हें नोटिस दिया गया कि आप इस आशय का एफिडेविट दीजिए कि आप ये रमीज मैरिड है या नहीं. दोनों को तब से वो आउट ऑफ सीन होने वाला एक्शन, और तीसरा है जो 7 सदस्यीय समिति है वो, और चौथा जो हमारी कुछ एसोसिएशन हैं उनकी कुछ बातें हैं जो भी हम लोग आपके सामने रखना चाहते हैं.
तो सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो विशाखा कमेटी की जांच हुई, जिसकी अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद है, वो आपको इसके बारे में बताएंगी शॉर्ट में कि उसकी मेन फाइंडिंग्स क्या थी और उसमें क्या पाया गया। एक तो ये आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, दूसरा हमारे पास महिला आयोग से कोई भी चिट्ठी नहीं आई, कोई कम्युनिकेशन नहीं आया। हमारे पास लड़की का जो कंप्लेंट था वो 22 की सुबह आया है और 22 को ही विशाखा कमेटी को रेफर हो गया और 22 को ही 2 बजे पहली मीटिंग हुई है विशाखा कमेटी। He agreed that they are in a consensual relationship and he did not comment on anything. We took his WhatsApp chats also and it was quite obvious that they're in a consensual relationship. But what the victim has said that he didn't have anything to say about it. He just kept quiet on those matters. He kept quiet. कि ये विशाखा के उस एक्ट का दोषी पाया गया, तो अब उस पे एक्शन क्या होना है उसके बारे में मैडम वाइस चांसलर बताएंगे। तो आप लोगों को ये जो सारा घटनाक्रम हुआ है पैथोलॉजी के एक मेल रेजिडेंट और एक फीमेल रेजिडेंट के बीच में, उसमें कई तरह की जांच, तो हम उसकी एमएलसी रिकॉर्ड नहीं करते, एमएलसी को करने के बाद इमीडिएटली अपने इन्फॉर्मेशन। देखिए 2 इश्यूज हैं, सरकार बंधुओं का यहाँ स्वागत है, थोड़ा शांति बरकरार कर लेते तो। और मैं ये बता दूं कि 3 चीजें इसमें चल रही हैं। पहली चीज है We asked her repeatedly this question. बार हमने पूछा, बट उसने ये बिल्कुल भी हमारे सामने एक्सेप्ट नहीं करा। FIR में जाके जरूर उन्होंने कहा है, बट हमने जब पूछा था उन्होंने हमको लेना। हाँ जी, उनसे भी किया, बट she did not come in front of us. फोन पे हमारी उनसे 3 बार बात, और उसका हर बार ही यही कहना था कि पुलिस मुझसे डिटेल में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और मैं अपना सारा बयान पुलिस को दे बिल्कुल मान ली है कि वो करने के लिए उन्होंने गए काजी के सामने शादी मान ली मेरे पास।